देश में इन दिनों पेट्रोल डीजल के साथ साथ चीनी के दाम में भी आम आदमी की जेब पर असर डाल रहे हैं। पिछले करीब 17 दिनों में चीनी के दाम में लगभग 20 रुपये प्रति किलो तक उछाल चर्चा में है। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि चीनी महंगी क्यों हुई। बड़ा सवाल यह है कि महंगी क्यों हुई। बड़ा सवाल यह है कि क्या गन्ने और चीनी का एक हिस्सा एथनॉल बनाने की तरफ डाइवर्ट होने का असर अब आम आदमी की रसोई पर पड़ रहा है। असली कहानी क्या है? भारत में पेट्रोल में एथनॉल मिलाने की नीति को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि पेट्रोलियम आयात पर निर्भरता कम की जा सके, लेकिन इसके लिए गन्ने और चीनी की कुछ मात्रा एथनॉल उत्पादन की जा रही है। 2025-26 के चीनी वर्ष में करीब 30 लाख टन गन्ने के एथनॉल की ओर डाइवर्ट होने का अनुमान है। अब जब चीनी उत्पादन और उपलब्ध स्टॉक दबाव में है, वहीं दूसरी तरफ घरेलू मांग भी बनी हुई है, तो बाजार में चीनी की कीमत बढ़ने लगी है। महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे प्रमुख चीनी उत्पादन राज्यों में कम बारिश ने भी उत्पादन पर असर डाला है। यानी चीनी महंगी होने की वजह से सिर्फ एथनॉल नहीं बल्कि कम उत्पादन, मौसम और मांग और स्टॉक समेत कई कारण हैं। सबसे बड़ा सवाल सरकार के सामने अब चुनौती ये है कि देश को एथनॉल भी चाहिए और आम आदमी के लिए चीनी भी चाहिए, सस्ती होनी चाहिए। तो क्या ऐसी नीति बनाई जा सकती है जिसके पेट्रोल में एथनॉल लक्ष्य भी पूरा हो सके और रसोई में चीनी की कीमत भी नियंत्रण है? क्योंकि सवाल सिर्फ 1 किलो चीनी का नहीं है, सवाल है ऊर्जा नीति का बोझ कहीं आम आदमी की रसोई पर तो नहीं पड़ रहा है।